कावड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है, जिसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरे हरिद्वार में होना चाहिए। कावड़ रूट का क्या मतलब है? बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ 5 लाख करोड़ जुर्माना करे। वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले का स्वागत करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहता है। देखिए, इसमें मैं इस सरकार के आदेश की इस कावड़ यात्रा के आने पे प्रशंसा ही करूंगा। कारण क्या है कि बाहर से आके कुछ व्यक्ति किसी भी रूप में अगर इस आस्था के पर्व पर कोई प्रसंग चिन्ह लगाते हैं और अगर आस्था के पर्व को बहुत अच्छा मनाते हैं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह विषय न्याय संगत है। अगर वो अच्छा मनाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और खाद्य पूर्ति विभाग से लाइसेंस लेना चाहिए। कावड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दुकानदार और ढाबों वालों को कहा है कि लगाने होंगे लाइसेंस और आईडी, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो लोग इस फैसले को नहीं मानेंगे उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद आपको बता दें कि कई सारे दुकानदार हैं जो कि उस लेन में पड़ते हैं जहां से कावड़ यात्रा निकलेगी, और उनका ये कहना है कि ये बहुत ही बढ़िया और उम्दा जो आप कह सकते हैं फैसला है वो लिया गया है, क्योंकि इससे एक तरह से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो कावड़ यात्री कहीं से कुछ लेकर खा रहे हैं या फिर अगर आप कहेंगे किसी चीज का उपयोग कर रही हैं तो वो स्वच्छ है कि नहीं है। जो पहले कुछ ऐसे मिसक्रेंट्स लोग थे जो कावड़ यात्रा के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते थे जिससे अराजकता फैल सकती है या जिससे परेशानी हो सकती थी, उस पर भी रोक लगेगी। और सरकार ने जो जुर्माने का अमाउंट रखा है 2 लाख रुपए, इससे भी कई सारे लोग जो है डट के अपने नाम को और जो आप कह सकते हैं लाइसेंस उनकी जो आईडी है उसको साफ तौर पर दुकान के ऊपर जो है लगाएंगे। तो किस तरीके से दुकानदारों की इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है, एक्चुअल में सरकार का पूरा फैसला क्या है, जरा विस्तार से जानिए। तो कावड़ यात्रा से पहले उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने पीने की सभी दुकानों के लिए एक फरमान जारी किया है। इसके तहत कावड़ यात्रा के रूट्स की दुकानों के मालिकों को अपना लाइसेंस पंजीकरण से लेकर नाम और आईडी तक को प्रदर्शित करना होगा। सरकार का कहना है कि जो ऐसा नहीं करेगा वो दुकानें और ढाबे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ये कदम लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार द्वारा कहा गया कि सरकार खाद्य सुरक्षा की निगरानी के लिए एक व्यापक निगरानी अभियान भी शुरू करेगी। बता दें कि इस बार कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है। सरकार ने जो ये आदेश जारी किया है इसके बाद दुकानदारों के बयान भी सामने आए हैं। जरा सुनिए एक एक करके किस तरीके से दुकानदारों ने इस फैसले को बेहतरीन फैसला बताया, और ये भी कहा कुछ दुकानदार ये भी कहते नजर आए कि ये जो 2 लाख रुपए जुर्माने की राशि है इसे और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग इस तरीके की गलती ना करें। ज़्यादा सख्ती होगी तो बेहतर तरीके का आप कह सकते हैं कि फैसिलिटी मिलेगी और लोग इसका पालन भी करेंगे। कुछ लोगों ने यह भी माना कि 2 लाख रुपए का जो जुर्माना है ज़्यादा है, लेकिन यह ज़रूरी भी है क्योंकि जो है किस तरीके की परेशानी कावड़ यात्रियों को ना हो, किसी के धर्म को कोई जो है नुकसान ना पहुंचे, उनकी भावनाओं को कोई जो है नुकसान ना पहुंचे। जरा सुनिए दुकानदारों का क्या कुछ कहना है सरकार के इस फरमान को लेकर। मेरा गोपाल जैन, जैन रेस्टोरेंट, भीमगोड़ा, हरिद्वार। सरकार का आदेश जो आया है, अब कावड़ रूट पे पड़ने वाले रेस्टोरेंट और ढाबों पे प्रतिनिधि लगानी पड़ेगी परमिशन, कैसे देखते? ये बढ़िया सरकार का बढ़िया आदेश है, पर जो परमानेंट दुकानदार उनके पास ऑटोमेटिक सब चीज की व्यवस्था है। जो मेले में ढाबे खुल रहे हैं उनको होनी चाहिए सख्ती, वही खिलवाड़ करेंगे यात्री से, और जो पुराने हैं वो तो खिलवाड़ करेंगे नहीं, उनकी गुडविल वगैरह सब चीज रहती है। ये है मेरा सरकार से है, जो किराए पे दुकानदार अपने ठेके देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि भाई तू ठेके पे दे रहा है, ये जो कुछ करके करके जाएंगे उसकी जिम्मेवारी किसकी है, उसका नाम भी होना चाहिए इसमें। कावड़ रूट पे
आदेश आया है कावड़ रूट पे पड़ने वाले जो ढाबे हैं मैं कह रहा हूँ पूरे हरिद्वार में होना चाहिए। कावड़ रूट का क्या मतलब है? और ये तो परमानेंट होना चाहिए काम, खाली कावड़ के लिए नहीं होना चाहिए। ये तो परमानेंट गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। और जो प्रतिष्ठित दुकानें हैं जिनका नाम है कुछ है, वो गलत काम करेंगे ही नहीं। वो अपनी गुडविल भी तो रखते हैं, गुडविल रखेंगे तो कैसे गलत करेंगे? जो मेले के आएंगे वो करेंगे ये काम गड़बड़, कि उन्हें किराया भी देना है और वो सब चीज करना है, तो कैसे करेंगे? 2 लाख का जुर्माना भी बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ 5 लाख करोड़ जुर्माना करे, जब तो आदमी पर आएगा लाइन पे। क्या नाम है? राजकुमार नाम है ना। राजकुमार जी, एक आदेश आया है जो कावड़ रूट पे ढाबे रेस्टोरेंट पड़ रहे हैं उनको परमिशन की पट्टी भी लगानी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बात है जी, अच्छी बात है। और हमारे तो लाइसेंस बना हुआ है, फूड लाइसेंस बना हुआ है, और हम जितने भी सरकार के आदेश हैं सबका पालन करेंगे। जैसे कि रेड लिस्ट लगाना है और क्या नाम जो है यात्रियों से अच्छा व्यवहार करना है, तो ये सब जो है हम फॉलो करते हैं। और सिलेंडर बड़े लगाने हैं उस सब। ये जो कावड़ रूट है, कावड़ जो पड़ने वाले ढाबे हैं उनको भी ये करना चाहिए जी, अच्छी बात है। और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएंगे, अच्छा भोजन। पहले तो हमारे यहाँ अच्छा ही मिलता है जी, अच्छा ही भोजन देने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा ही भोजन दिया जाए। तो ये नियम है, उनका भी पालन करेंगे। बिल्कुल पालन करेंगे और करते रहे हैं। ये तो अवैध नियम है। हमारा तो लाइसेंस, फूड लाइसेंस बना हुआ है, जब से भी हम बिजनेस कर रहे हैं तब से ही बना हुआ है। ये हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बातें हैं। तो जी इसके बाद में ये 2 लाख तक का जुर्माना। हाँ जी मैंने पढ़ा था, टीवी में भी देखा था मैंने और अखबार में भी पढ़ा है। उनको 2 लाख रुपए का जुर्माना है, इनके बाद फूड लाइसेंस नहीं होगा। देखिए, इसमें मैं इस सरकार के आदेश की इस कावड़ यात्रा के आने पे प्रशंसा ही करूंगा। कारण क्या है कि बाहर से आके कुछ व्यक्ति किसी भी रूप में अगर इस आस्था के पर्व पर कोई प्रसंग चिन्ह लगाते हैं और अगर आस्था के पर्व को बहुत अच्छा मनाते हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह विषय न्याय संगत है। अगर वो अच्छा मनाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और खाद्य पूर्ति विभाग से लाइसेंस लेना चाहिए। और अगर उनके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की इस आस्था के पर्व पर ठेस पहुंचाने की कोई सोच है तो उन पे इस पे आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये आपत्तिजनक निर्णय नहीं है। मैं इस मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ और सभी व्यापारियों से, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लघु व्यापारी हो, सबसे ये अपील करता हूँ कि आप जनहित में और इस कावड़ यात्रा को एक सुगम अच्छी यात्रा बनाने के लिए, हरिद्वार की गरिमा, हरिद्वार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए फूड डिपार्टमेंट से अपना लाइसेंस अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करी जा रही है प्रशासन द्वारा और सभी को कम सुविधा शुल्क में और सुलभता से फूड डिपार्टमेंट लाइसेंस उपलब्ध कराने को तैयार है। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कावड़ यात्रा अच्छे से संपन्न हो, सकुशल संपन्न हो। उस पर सभी को मिलजुल के, सभी धर्मों के लोगों को मैं तो कहता हूँ, मिलजुल के प्रयास करते हुए इस यात्रा में अपनी आहुति डालनी चाहिए और कोई किसी प्रकार का ऐसा अनैतिक कार्य ना हो जिससे कि कावड़ यात्रा खंडित हो, शिव भक्तों का अपमान हो, शिव भक्तों की मर्यादा को ठेस पहुंचे और हरिद्वार की मर्यादा को ठेस पहुंचे। तो मुख्यमंत्री ने निर्णय दिया है, इस निर्णय की हम स्वागत करते हुए सभी व्यापारी भाइयों से अपील करते हैं कि फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस के मानकों के हिसाब से ही अपना फूड डिपार्टमेंट का कार्य करें, जिससे आपको भी असुविधा ना हो और साथ ही हमारे शिव भक्तों को भी असुविधा ना हो। कुछ जो ढाबे है कावड़ रूट पर, उनके पास लाइसेंस नहीं है, हमें ढाबे संचालित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे 2 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान। देखिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल सख्ती नहीं होगी तो किसी कानून का पालन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ये आदेश पहले 2 वर्ष पूर्व कावड़ यात्रा पे ला चुके थे, लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी उनकी पहल का स्वागत करते हुए उत्तराखंड में नियम लागू किया। तो सख्ती जरूरी है, सख्ती के साथ साथ शिव भक्तों की भावनाओं का सम्मान जरूरी है और आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होगी तभी नियम टाइट पालन होगा उसका। ये बहुत बढ़िया वो है और बहुत बढ़िया निर्देश है और इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को ये समझना चाहिए कि इतनी जल्दी अगर कोई नया फूड लाइसेंस अप्लाई करेगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें फूड अप्लाई लाइसेंस करने में ही कम से कम 21 दिन का समय लगता है और अब तो बहुत कम समय रह गया। लेकिन जहाँ तक देखा गया कि मुरादनगर तक, दिल्ली तक हाईवे पे जितने भी ढाबे हैं सबके अपने अपने लाइसेंस बने हुए हैं और खासकर तो हरिद्वार जिले के अंदर जितने भी ढाबे हैं वो सबके अपने अपने लाइसेंस बने हुए हैं। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि अगर कोई श्रद्धालु अगर कोई छोटी सी दुकान लेके अगर कावड़ियों की सेवा करता है और चाय बेचता है, और जहाँ कावड़ियों की सेवा का मतलब है जैसे कि कावड़ को टिका देना,
2 बलियां लगा के सड़क के किनारे 2 एक तंबू लगाया और उसको टिका देना, तो उन सब चीजों की भी अनदेखी करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा आदेश है कि अपना नाम प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कि कावड़ की आस्था के ऊपर खिलवाड़ ना हो, क्योंकि एक सनातन धर्म ही ये यात्रा को लेके जाते हैं। ये यात्रा सनातन धर्म की यात्रा है, कावड़ यात्रा है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फूड खाना पीना ठेली ये है, उनको अपना नाम प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कि कावड़ियों की जो आस्था है, आस्था का सैलाब है, वो बना रहे। और मेरा मानना तो यह है कि ये सरकार का जो निर्णय है बहुत ही उचित निर्णय है। 2 लाख तक का जुर्माना है जो उस तरह की नहीं, ये तो देखो, ये तो व्यवहारिक नहीं है कि 2 लाख तक का जुर्माना आप लगाने जा रहे हैं, लेकिन ये कोई व्यवहारिक जुर्माना नहीं है। अगर कोई छोटा दुकानदार उसका वो 2-4 हजार 5 हजार का तंबू लगा के वो बैठा और वो सेवा कर रहा है और कावड़ियों के लिए चाय बेच रहा है, दिन रात बेच रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब तो सरकार की तरफ से और अन्य संस्थाओं की तरफ से भंडारे भी बंद हो गए हैं। अब तो इन्हीं का आसरा है, कावड़ियों को होटल ढाबे ठेली फड़ वालों का ही आसरा है, क्योंकि बड़े बड़े भंडारे जो पहले कभी 15-20 साल पहले लगा करते थे, जिसमें हजारों लाखों कावड़ियों की सेवा होती थी, अब वो सेवा शिविर बंद हो गए हैं। उस तरफ भी सरकार को है, लेकिन ये उचित नहीं है कि 2 लाख का जुर्माना होना चाहिए। उसको किसी भी तरीके का आप दंड दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक दंड और वो भी इतना बड़ा ये कोई व्यवहारिक नहीं। बबली जी, आप सबसे बाबा संचालित कर रहे हैं, कई साल हो गए वैसे तो हमें। हाँ, अभी तक तो यहाँ पर कोई आया नहीं बनाने, ना चीज के लिए पूछा है किसी ने। अब आप आए हैं तो हम भी पता करके बनवा लेंगे। जितने भी कावड़ रूट है, कावड़ हाँ जी, हाँ जी, कावड़ चलेगी, उन ढाबे मालिकों को परमिशन लगानी पड़ेगी। परमिशन लगा लेंगे, कोई बात नहीं, बनवा लेंगे पता करके। अब आपने कहा है तो करेंगे ही काम। पहले पता नहीं था भाई इस बात का, तो हम कहाँ से करते। कोई भी काम नया उठता है तो उसके लिए मालूम करना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। मैंने यहाँ कोई नहीं, सरकार का जैसे तो हमारे भी सर आंखों में, हम भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक यादव है। विवेक जी, सरकार का आदेश आया है जितने भी कावड़ रूट पे पड़ने वाले ढाबे हैं उनको परमिशन लगानी पड़ेगी। हाँ सर, हमने बनवा रखा है सर, फ्रूट लाइसेंस बनवा रखा है। ढाबों के लिए होता है ना सर, ये हमने यहाँ पे अपना लगा रखा है। बाकी हमें पता ही है, बाकी जो भी फॉलो नियम अभी ऊपर से मिल रखे हैं, कर रहे हैं हम तो सब सर फॉलो। किया यादव सूझ भोजन। अब हमारा 2017 से ढाबा है, पूरे कानून नियम से साफ सफाई से चलाते हैं। जो परमिशन वगैरह है वो सभी सब है। हाँ जी, सब है, रूल लाइसेंस भी है, सब परमिशन है हमारे। तब एक आदेश भी आया है सरकार का कि जितने भी कावड़ रूट पे ढाबे पड़ते हैं उनको परमिशन लगानी चाहिए, उनको नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, जो नहीं लगाते उनको किस तरह उनके पर कार्रवाई की जाए। 2 लाख तक का जुर्माना। अच्छा, अगर जो परमिशन नहीं मिलेगा, अगर जो परमिशन नहीं करेगा उसको 2 लाख का जुर्माना है, करना चाहिए। कानून का नियम का पालन करना चाहिए। आप सबसे संचालित करेंगे 2017 से। तो जैसे कि आपने दुकानदारों का बयान तो सुना ही, साथ ही साथ अब आपको बता दें कि इस मामले पर अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट है रविंद्रपुरी महाराज, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं रविंद्रपुरी महाराज, जरा वो भी सुनिए। हमारे जितने भी सनातनी है, जितने हिंदू है, उनकी आस्था, उनकी मन्नत होती है। हमारे हरियाणा से लोग आते हैं, हिमाचल से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, यहाँ तक कि राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं। और अभी अभी हमने देखा था कि हिमाचल से भी लोग आ रहे हैं। देखिए, उनकी आस्था है, उनकी मान्यता है कि हम हरिद्वार में जाएंगे, यहाँ से गंगा जल लेकर के जो उनके मंदिर है, उनके मंदिर में वो अभिषेक करें। और हमारा जो सनातन धर्म है, इसकी रक्षा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने का विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि जितने भी दुकानदार है उनको लाइसेंस लगाना बहुत जरूरी है, नेम प्लेट लगाना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारा धर्म है वो खंडित ना हो पाए। आपको याद होगा कुछ साल पहले अभी भी क्या हुआ था कि हमारे जो जितने भी हिंदू भाई
भाई आ रहे थे, जो वो फल खाते थे उसमें थूका जाता था, जो जूस पीते थे उसमें पेशाब किया जाता था, ऐसी घटना ना घटे। जो भी हमारे धर्म विरोधी है, जो धर्म का विरोध कर रहे हैं, उनके और हमारे बीच में कोई वाद विवाद ना हो, कोई ऐसा पंगा न हो जाए कि बहुत बड़ा हादसा बन जाए। इसीलिए सबको रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले का स्वागत करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहता है। गुरु जी, जो कावड़ रूट है, जहाँ जिस रूट से कावड़ आए हैं वहाँ पर जो धार्मिक रूट है, देखिए आपने देखा, अगर जो पालन नहीं करेगा उनको 2 लाख रुपए तक का जुर्माने की बात। नहीं बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि मैंने कहा ना कि देखिए कहीं लोग अपनी पहचान छुपा करके मतलब अपना नाम शिवा रखते हैं, कोई केशव रखता है, लेकिन अंदर वो कोई और लोग होते हैं। हमें उनसे दिक्कत नहीं, दिक्कत ये हमारी है कि वो हमारे खाने को अशुद्ध करते हैं, वो हमारे खाने में थूकते हैं। कई बार ऐसा हादसा हुआ है। देखिए जब हमारे पूरे सनातनी आएंगे, आपको मैंने कहा ना पूरा यूपी आएगा, पूरा हरियाणा आएगा, जब झुंडू के झुंड सनातनी आएंगे, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, उस समय वहाँ क्या स्थिति हो सकती है, कौन संभाल पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी होटल वाले हैं वो अपना लाइसेंस लगाएं, नेम प्लेट लगाएं, ताकि जिसको जहाँ खाना है वहाँ पे खा ले। हाँ देखिए, जितने भी समय सावन का महीना है, कोई व्रत रखता है, कोई एक टाइम खाता है, कोई फल खाता है, जिसको जैसा खाना अपना वो खाना खाएं, और ताकि आगे चल के कोई स्थिति बिगड़े ना। तो जैसे कि आपने महाराज का बयान सुना, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है खाने में थूका करते थे, कुछ लोग जो है उस खाने को अस्वच्छ कर दिया करते थे, और ऐसे में कावड़ यात्रियों को ये पता ही नहीं होता था कि किस तरीके का खाना वो खा रही हैं, उसमें क्या मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, किसके द्वारा उन्हें वो खाना दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया है ये उस चीज को सुनिश्चित करेगा कि एक पारदर्शी तरीके से जो है कावड़ यात्रियों को भी पूरी डिटेल पता होगी, उन्हें भी पता रहेगा कि कौन सी दुकानें हैं, क्या खाना है, क्या लेना है, क्या चीजें उन्हें दी जा रही है, क्या नहीं दी जा रही है, और इससे किसी की धार्मिक जो है भावना है वो आहत नहीं होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया फैसला जो है वो सरकार द्वारा लिया गया है। बता दें आपको कि इस मामले में स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि कावड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबे, फूड स्टॉल विक्रेताओं को अनिवार्य दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, इसमें शासन से जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए उसमें ये कहा गया है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, उसमें खाने की क्वालिटी अच्छी रहे, इसका फूड सेफ्टी की टीम चेक करेंगे, और साथ ही रेट लिस्ट का अच्छे से डिस्प्ले किया जाए ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना हो। सर लाइसेंस वगैरह भी की बात है कि लाइसेंस लगाना चाहिए। देखिए, फूड सेफ्टी की जो टीम्स हैं वो सभी जो उनके मानक हैं जो एक्ट के अनुसार अपनी कार्रवाई करें। तो किस तरह की यहाँ पर किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, डीएसओ के ऑफिस से भी प्लस बाढ़ निरीक्षक हैं, साथ ही फूड सेफ्टी के अपनी टीम्स भी हैं, उनके दल बनाए जाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी खाद्य पदार्थ सर्व किया जा रहा है कावड़ यात्रियों को या अन्य हमारे जो तीर्थयात्री आते हैं यात्रा में, उनको अच्छी क्वालिटी खाना मिले। सर जो कावड़ रूट है, अधिकतर उन रूटों पर जो ढाबे वगैरह है उनके तो लाइसेंस। देखिए, इसमें एक बैठक भी करी जाएगी अभी शीघ्र ही व्यापार मंडल के साथ, और कोई रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि सभी लोगों का अच्छे से रोजगार भी हो सके और साथ ही कावड़ यात्रियों को भी अच्छी सुविधा मिले। एक सरकारी बयान में यह भी कहा गया कि हर खाद्य विक्रेता को अपने परिसर में उपभोक्ताओं को दिखाने के लिए अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक साफ पत्री प्रमुखता से प्रदर्शित करनी चाहिए। आदेश में कहा गया छोटे विक्रेताओं और फेरी वालों को भी एक फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना चाहिए और इसे प्रदर्शित करना चाहिए। होटल, भोजनालय, ढाबे और रेस्टोरेंट को भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड लगाना चाहिए ताकि ग्राहकों को पता चले कि खाद्य गुणवत्ता के लिए कौन जिम्मेदार है। अनुपालन न करने वालों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। ऐसा लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बयान दे चुके हैं। क्या कहा था उन्होंने भी जरा सुनिए। कावड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम
और आगे भी निर्णय करेंगे। सर, थूक जिहाद की घटनाएं पहले हुई हैं, तो कांवड़ में भी इस तरह की आपत्ति कई संतों ने पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में आपने तमाम बयान भी सुन लिए और आपने जाना भी कि सरकार का क्या फैसला है। कांवड़ यात्री इस फैसले से अब झूम उठे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा फैसला बताया जा रहा है। दुकानदार भी इस फैसले से खुश है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।